जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। जी मुशाहिदीन इकराम, तो आज हम फिर हाजिर हुए हैं नए सबक के साथ। तो आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। अभी हमने पिछले सबक में जो पढ़ा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो आज हम पढ़ेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर और इर्रेगुलर होता क्या है? ऑल वर्ब्स हैव अ बेस फॉर्म और इन्फिनेटिव, कि कोई भी वर्ब जो होता है उसकी एक बुनियाद होती है। और जिन लोगों ने अरबी पढ़ा है या उर्दू पढ़ा है कवायद, तो वो जानते होंगे किसी भी फेल की बुनियादी कलमात होते हैं, बुनियादी हरूफ होते हैं। जैसे फ़ाअला, फ़ा आइन लाम मिलकर बना है फ़ाअला, है ना। तो ये बुनियादी है, भाई इसी में कुछ बढ़ता है कुछ घटता है, ऐसे ही चलता है। तो इसे कहते हैं बेस ऑफ फॉर्म, यानी वर्ब की ऐसी फॉर्म जो बुनियादी हो, जिसमें किसी चीज़ की ना कमी हो और ना बढ़ोतरी हो। और एग्जाम्पल देखिए, तो वो बेस फॉर्म होता है, उसी को इन्फिनेटिव भी कहते हैं। वर्ब इन्फिनेटिव शक्ल में होता है। तो हम लोग भी पिछले सबक में पढ़े थे, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको मैं लिंक दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिनेटिव इन्फिनेटिव हम लोग पढ़े थे, है ना। तो इन्फिनेटिव में एक आया था कि टू इन्फिनेटिव जो फुल इन्फिनेटिव है, और एक आया था इन्फिनेटिव जो वर्ब की पहली शक्ल है इन्फिनेटिव। तो फॉर एग्जांपल देखिए, लुक, मेक, प्ले, रीड, ईट, ड्रिंक, टेक, ये सारी वर्ब जो हैं ये वर्ब के बेस हैं। द मेजॉरिटी ऑफ वर्ब्स कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स, तो इनको रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। फॉलो द सेम पैटर्न एंड क्रिएट द पास्ट सिंपल, तो इनको ऐसे ही ये एक सेम पैटर्न में चलते हैं और पास्ट सिंपल भी इनसे बनते हैं और पास्ट पार्टिसिपल भी बनते हैं। वो कैसे? वो आखिर में ई और डी लगा के, एंडिंग में एकदम किसी भी बेस वर्ब के आखिर में ई और डी लगा दो तो वो पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं। देयर आर हाउएवर वर्ब्स दैट हैव डिफरेंट एंडिंग्स, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका खात्मा, जिनका है ना लाहिका मुख्तलिफ होता है ना। वो अभी इंशाल्लाह हम लोग समझेंगे। जैसे और एंड दीज आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब, और उन्हीं को कहते हैं इर्रेगुलर, यानी ऐसा वर्ब है जो रेगुलर नहीं है, सालिम नहीं है, यानी मुख्तलिफ हो गया, मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ हो गया। जैसे ले लो कौन सा, ये वाला गो, वेंट, गोन, ये सबसे बड़ी मिसाल, ये सबसे बड़ी मिसाल है कि तीनों सूरतों में इसके आखिरी और कभी कभी तो पूरा का पूरा वर्ब भी अलग है। अब देखो, गो और गोन तो समझ में आता है ना, लेकिन वेंट हो गया, ये पूरा ही बदल गया। तो ऐसे वर्ब होते हैं कि जिनका लाहिका है ना मुकम्मल तौर से बदल जाता है, या कुछ इजाफा हो जाता है, या कुछ गायब हो जाता है, या बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, तो उसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। एंड आवर सीज ऑफ इंग्लिश वर्ब फॉर्म्स, तो बात क्या पता चली पीछे कि रेगुलर किसे कहते हैं? वो फॉर्म जो बुनियादी तौर पे अपने असली हरूफ के साथ वाक़ई हो, वो रेगुलर वर्ब है। और जिसके अंदर चेंजिंग आ जाए, है ना, ख़ास तौर से आखिर में, तो वो इर्रेगुलर वर्ब हो जाते हैं। अब आप देखिए, एन ओवरव्यू ऑफ इंग्लिश वर्ब फॉर्म, एवरी वर्ब इन इंग्लिश कैन हैव अ बेस फॉर्म, कि इंग्लिश के जो भी वर्ब हैं वो एक बेस फॉर्म रखते हैं। एन जैसे ING फॉर्म, अ पास्ट सिंपल फॉर्म एंड अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, अलग अलग की किस्म की फॉर्म आती है।
ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। वी यूज द फॉर्म फॉर द प्रेजेंट सिंपल टेंस। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव इन रूम, वो एक रूम में, वो रोम में रहते हैं, इटली में रहते हैं। द इन्फिनेटिव, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ये भी इन्फिनेटिव है कि मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ। वी यूज द आईएनजी फॉर्म और द जेरंड फॉर कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, तो ये समझ गए ना कि प्रेजेंट सिंपल के लिए बेस फॉर्म यूज होता है, इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होता है, और इसमें आया फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी लगाते हैं जिसको जेरंड कहते हैं। लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फॉर एग्जाम्पल ही इज वर्किंग, तो इसमें आईएनजी लग गया तो ये जेरंड हो गया, है ना। तो वर्ब एज नाउन, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज गुड फॉर यू, तो ऐसे भी वर्ब होते हैं जो नाउन की तरह यूज होते हैं। जैसे इधर बताया आईएनजी लगा के स्विमिंग, स्विम तैरना, और स्विमिंग तैराकी, इज गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। एंड वी यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर, तो पास्ट पार्टिसिपल के लिए क्या होता है, परफेक्ट टेंस, लाइक द प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव फिनिश्ड, कि मैंने काम मुकम्मल कर लिया, तो ये परफेक्ट टेंस है। द पैसिव फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। इट वॉज मेड इन जापान, कि ये जापान में बनाया गया है। एडजेक्टिव के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे द चेयर इज ब्रोकन, के कुर्सी टूटी हुई है। तो इसके कई फॉर्म आते हैं, है ना, तो वो मुख्तलिफ जगहों पर यूज होता है। और इसी तरीके से अब आप ये देखें कि इंग्लिश में रेगुलर वर्ब है क्या। तो रेगुलर वर्ब जो होता है वो पास्ट सिंपल या पास्ट पार्टिसिपल उससे बनाया जाता है, उसके आखिर में ईडी लगा के, बेस फॉर्म के आखिर में ईडी लगा के पास्ट सिंपल या पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है, वो आप देख लीजिए। अराइव बेस फॉर्म है, पास्ट सिंपल की फॉर्म अराइव्ड, पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म अराइव्ड। कॉल, ये बेस फॉर्म है, बुनियादी, है ना। पास्ट सिंपल कॉल्ड, पास्ट पार्टिसिपल कॉल्ड। बेस फॉर्म वेट, पास्ट सिंपल वेटेड, पास्ट पार्टिसिपल वेटेड। तो कहीं कहीं दोनों एक ही, ये इन सब में एक ही है। इफ दे, इन सब में यानी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल में एक ही बात है। एक ही बात क्या है कि ई और डी लगा हुआ है ना, लास्ट में। इफ दे वर्ब एंड्स इन अ कंसोनेंट एंड वाई, वी चेंज दी वाई टू आई एंड एडेड ईडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्ब वाई पर खत्म होता है तो उसको जब पास्ट सिंपल या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो वाई की जगह आई लगाते हैं और उसके अलावा ई और डी लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैरी, मैरिड, मैरिड, शादी करना। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। ये समझ में आ गई ना बात। वाई की जगह आई लगा दिया और ईडी का इजाफा करते हैं। इफ अ वर्ब एंड्स इन ई, अगर कोई वर्ब ई पर खत्म होता है तो वी सिंपली ऐड डी, तो उसके आखिर में हम लोग आसानी से डी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैट, हैटेड, हैटेड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। ये हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स। अब आप इधर भी कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि यस्टरडे जैक स्टडीड ऑल द डे, राहुल हैज एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, हैव यू फिनिश्ड इट, वी रियली लाइक द फिल्म वी वॉच्ड लास्ट नाइट, अकरम हैज एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, है ना। निसार हैज एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। कोई भी नाम आप लगा सकते हैं, सेंटेंस बनाना है तो आप वो समझ गए ना कैसे पास्ट सिंपल को और पास्ट पार्टिसिपल को यूज किया गया। देयर आर 3 ways टू प्रोनाउंस ईडी डिपेंडिंग ऑन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब। इधर 3 तरीके से ईडी को अदा किया जाता है और उसके लिए मिसालें दी गई हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन के सारे अलामात दिए हुए हैं, उसके ज़रिए से हम
उसे पता कर सकते हैं कि उसको कैसे पढ़ना है, कैसे अदा करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है। तो बस आज इतना ही। अब मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगले सबक में। अगला सबक हम लोग पढ़ेंगे इर्रेगुलर वर्ब। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।